अरे रोहित बेटा, नेहा के ससुराल जाकर उसे यहाँ ले आते हैं। उसकी बच्ची के जन्म को 10 दिन हो गए हैं। उसका शरीर अभी कच्चा होगा। उसे पूरे आराम और अच्छे खान पान की जरूरत है। ऐसे समय में उसे जितना आराम मिल सके उतना अच्छा है। ना जाने उसकी सास उसका ध्यान रखती भी होगी या नहीं। विभा जी ने अपने बेटे रोहित से कहा। पर माँ, नेहा की सास उसे इतनी जल्दी मायके आने देगी क्या? रोहित ने कहा। कैसे नहीं आने देगी? मैं तो जोर जबरदस्ती से उसे यहाँ ले ही आऊंगी। अरे डिलीवरी के बाद अगर सही आराम और खान पान ना मिले तो सेहत में गिरावट हमेशा के लिए बनी रहती है, विभा जी ने कहा। और पूजा बहू, तुम्हारी शादी को 4 साल हो गए हैं, पर ऐसे काम करती हो मानो हाथ पैर में मेहंदी लगी हो। सूरत तो ऐसी बनाकर रखती हो मानो सारे घर का काम तुम ही करती हो। और ये थोड़ी थोड़ी देर में बैठ क्यों जाती हो? और ये बदन में क्या लगा रखा है? कितनी तेज गंध आ रही है, विभा जी ने कहा। मम्मी जी, वो पेन किलर स्प्रे लगाया है, उसी की महक है। बहुत तेज कमर में दर्द हो रहा है, पूरी पीठ भी दुख रही है, पूजा ने कहा। तुम आजकल की बहुएं 30 साल की हुई नहीं कि कमर दर्द, पीठ दर्द, पैरों में सूजन लेकर बैठ जाती हो। पहले नॉर्मल डिलीवरी के दर्द से बचने के लिए पेट कटवाकर बच्चा पैदा करती हो, फिर काम से बचने के लिए पीठ दर्द, कमर दर्द का बहाना करती हो। तुम लोगों को तो जितनी सुविधा दो उतनी ही आलसी होती जाती हो। हमारे जमाने में तो हम पूरे दिन काम करते थे ताकि किसी को ससुराल में हमारी वजह से परेशानी ना हो। कोई काम वाली भी नहीं होती थी हमारी मदद को। मैं कभी अपना दुखड़ा लेकर नहीं बैठ जाती थी, जैसे तुम रोज कमर दर्द, पीठ दर्द लेकर बैठ जाती हो, विभा जी ने कहा। काम तो मैं कर ही रही हूं ना, देर सवेर काम तो हो ही रहे हैं। मेरे दर्द में होने से भी किसी का काम रुक तो नहीं रहा। अब चेहरे पर कहां से सुकून या खुशी दिख सकती है जब शरीर का रोम रोम दर्द से करहा रहा हो। शरीर है, कोई मशीन तो है नहीं, और मशीन को भी मेंटेनेंस की जरूरत तो पड़ती ही है, पूजा ने मन ही मन कहा। शादी के वक्त तो तुम्हारे माँ बाप ने कहा था कि लड़की बिल्कुल घरेलू है, घर का कोई काम उसे बोझ नहीं लगता, पर अब काम ना करने के 100 बहाने बनाती हो। सास विभा जी ने फिर ताना दिया। माना कि काम मुझे बोझ नहीं लगते, पर शरीर तो थकता ही है। जब मैं शादी करके ससुराल आई थी तो 24 साल की एकदम तंदुरुस्त लड़की थी। बिना थके कितने घंटे काम कर सकती थी। पर मायके में काम के साथ मेरी परवाह करने वाले और भी हाथ थे, पर यहाँ ससुराल में मेरे आते ही सारे घर का बोझ मेरे ऊपर डाल दिया गया। चैन की सांस तक नहीं ले पाती, बदन तो जैसे चूर चूर हो जाता है, पूजा ने कहा। तभी पूजा के देवर जतिन की आवाज आती है। भाभी, मेरा टिफिन तैयार है या नहीं? मुझे देर हो रही है। भैया बस 5 मिनट, आज कुछ ज्यादा ही पीठ दर्द हो रहा है, पैरों में सूजन भी आ गई है, इसलिए देर हो रही है, पूजा ने कहा। ये तो भाभी आपका रोज का है, रोज ही तो बोलती हो। बताओ तो जरा, ऐसा किस दिन नहीं होता? ज्यादा आराम करने से भी कभी कभी कमर पीठ अकड़ जाती है। ये कहते हुए जतिन हंसने लगा। सुनिए जी, आज शाम आप मुझे डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं या मैं खुद चली जाऊं? पूजा ने टिफिन देवर जतिन के हाथ में पकड़ाते हुए अपने पति रोहित की तरफ देखते हुए कहा। शाम की शाम को देखते हैं। चाय नाश्ते की प्लेट वहीं मेज पर ही छोड़कर रोहित निकल गया। देवर का मजाक पूजा को इतना बुरा नहीं लगा जितना पति के द्वारा उसकी तकलीफ को अनदेखा करना लगा। बीमारी कोई भी हो, लापरवाही सही नहीं होती, ये सब जानते हैं, पर बहू की तकलीफ सबको बहाना लगती है। बहू के लिए 100 रुपए भी खर्च करना भारी लगता है सबको, पूजा मन ही मन सोचती है। पूजा के ससुराल में पूजा, उसका पति रोहित, सास ससुर, देवर, एक विवाहिता ननद नेहा और 2 साल का बेटा युग था। शाम को रोहित ऑफिस से आया तो वो सुबह की बात भूल चुका था। अरे रोहित, 2 दिन बाद नेहा के ससुराल जाना है। यहाँ से लड्डू, मिठाई, देने लेने का जरूरी सामान तो लेकर चलेंगे। वापसी में नेहा को भी साथ लेते आएंगे। यहाँ 3-4 महीने अच्छे से आराम करवा के ही उसे वापस ससुराल भेजेंगे। अभी तो जरूरी सामान लेने के लिए मेरे साथ बाहर चल। तेरे पापा जी को तो रात के समय गाड़ी चलाने में अब दिक्कत होती है, विभा जी ने कहा। पर माँ, मुझे रोहित जी के साथ डॉक्टर के यहाँ जाना है, पूजा ने बीच में ही कहा। ये कमर दर्द, पीठ दर्द, सिर दर्द तो तुम्हारा रोज का है बहू। डॉक्टर को दिखाने से भी कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं आएगा रिपोर्ट में। बेकार में समय और पैसे की बर्बादी हो जाएगी। आराम करने का शौक कुछ ज्यादा ही हो गया है तुम्हें, विभा जी ने कहा। रोहित भी पूजा की बीमारी को हल्के में लेते हुए अपनी माँ के साथ बाजार चला गया। पूजा ने अब अपनी तकलीफ को अपनी स्थिति मान लिया। अब उसने सोच लिया था कि किसी से भी उम्मीद रखना बेकार है। घर में हर सदस्य हर काम के लिए पूजा पूजा की रट लगाता। कोई भी अपना छोटे से छोटा काम खुद नहीं करता।
जिसके कारण पूजा के ऊपर काफी कामों का बोझ होने से वो थक जाती। साथ ही छोटे बच्चों का काम कभी खत्म होता ही नहीं। पूजा की डिलीवरी ऑपरेशन से हुई थी, इस बात का ताना सास उसे आज तक देती थी। डॉक्टर ने पूजा की स्थिति को देखते हुए उसे कुछ महीने आराम करने को कहा था। भारी वजन उठाने से मना किया था, ज्यादा देर खड़े रहने से भी मना किया था। इतना भरा पूरा परिवार होते हुए भी पूजा एकदम अकेली पड़ गई थी। कोई बच्चे की जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहता था। जब बच्चा सोया रहता तो पूजा से घर के सारे काम करवाए जाते। बच्चे के जागते ही बच्चे की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। पूजा को डिलीवरी के 15 दिन बाद ही घर के कामों में लगा दिया गया। घर में इतने सदस्य है, बच्चे का काम, पूजा को आराम करने का वक्त ही नहीं मिलता। धीरे धीरे उसकी सेहत में गिरावट होने लगी। कई घंटे बिना आराम किए काम करने से उसकी पीठ, कमर और पैरों में दर्द होने लगा। सास और पति पूजा को घर के अनगिनत कामों की सूची पकड़ाते हुए निकल गए। पूजा की ननद नेहा के ससुराल। ससुराल का दरवाजा एक 20-25 वर्ष की युवती ने खोला। पीछे से नेहा की सास गोद में बच्ची को लेकर आती दिखाई दी। अरे आइए आइए, बैठिए, सफर में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नेहा की सास कुसुम जी बोली। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 4 घंटे का तो रास्ता है, अपनी गाड़ी में आए हैं, कोई तकलीफ नहीं हुई, विभा जी ने कहा। अरे रितु, सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करो, कुसुम जी ने उस युवती से कहा। ये कौन है? विभा जी ने पूछा। ये हमारी कामवाली की बहन है, साल भर के लिए इसे घर के ऊपरी कामों के लिए लगा लिया है। अरे छोटे बच्चे के साथ घर के काम बहुत हो जाते हैं, इसे रखने से बहू यानी आपकी बेटी नेहा को भी आराम है और हमें भी काफी सहारा हो गया है। जब हम समर्थ हैं तो बहू को भी सुविधा देने में क्या हर्ज है, आखिर वो भी हमारे परिवार की सदस्य है। अभी बहू को अच्छा आराम खान पान मिल जाएगा तो भविष्य में उसे पीठ दर्द, कमर दर्द, पैरों में दर्द की समस्या नहीं होगी। बहू को ऐसे समय में सुविधा देना ससुराल वालों का फर्ज है, कुसुम जी ने कहा। तभी बच्चे ने कपड़े गीले कर दिए तो कुसुम जी कहती है, नेहा सो रही है, मैं बच्ची के कपड़े बदल कर आती हूँ, आप लोग बैठिए। कुसुम जी ने बच्ची के कपड़े बदले। तब तक गर्मा गर्म नाश्ता भी टेबल पर लग चुका था। सबने नाश्ता किया। फिर विभा जी और रोहित नेहा के कमरे में जाते हैं। बेटी नेहा आराम से चैन की नींद सो रही थी। किसी बात की उसे कोई चिंता नहीं थी। सास बच्ची को संभाल रही थी और घर के सारे काम यथा समय घरेलू सहायिका के द्वारा हो रहे थे। तभी कुसुम जी ने नेहा को आवाज देते हुए कहा, नेहा देखो तो कौन आया है, तुम्हारी माँ और भाई आए हैं। विभा जी आप बच्ची को संभालिए, मैं किचन में जाकर नेहा के लिए अलग खाने की व्यवस्था करती हूँ। कुसुम जी ने विभा जी से कहा, बेटा आज तुम बाजरे की रोटी मूंग दाल के साथ लौकी की सब्जी लोगी या गिल की तुरई की? कुसुम जी ने बहुत प्यार से नेहा से पूछा। माँ आपको जो ठीक लगे बना दीजिए, मूंग की दाल में एक हरी मिर्च भी डाल दीजिएगा, थोड़ा स्वाद लगेगा, नेहा ने कहा। ठीक है, आप लोग नेहा के पास बैठिए, मैं खाने का देखती हूँ, कुसुम जी ने कहा। मम्मी मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, मुझ पर हमेशा प्यार की बरसात करती है। बहू के प्रति सास की क्या जिम्मेदारी होती है वो बखूबी जानती है। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद भी मेरा पूरा ध्यान रखा है उन्होंने। अपने हाथों से हेल्दी चीजें बनाकर देती है, मुझे हर तरह के स्ट्रेस से दूर रखती है। घर के कामों का बोझ मेरे कंधों से हटा ही दिया। बहू पर हुक्म चलाने या डांटने की बजाय मेरी परेशानी समझकर उन्होंने हर पल मेरा साथ दिया। मेरे लिए उन्होंने घर में हर वक्त खुशियों का माहौल रखा। सच में माँ, मेरी सास और पति दोनों ने मिलकर मेरी प्रेगनेंसी को आसान बना दिया। उनके प्यार और सेवा से केवल बच्चा ही स्वस्थ नहीं हुआ, बल्कि हम सास बहू का रिश्ता भी मजबूत हो गया है। इसलिए मैं शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ हूँ, नेहा ने अपनी माँ से कहा। थोड़ी देर में कुसुम जी गर्मा गर्म गेहूं बाजरे की रोटी, मूंग की दाल, लौकी की घी में बनी सब्जी, खिचड़ी, ताजा दही और सलाद थाली में सजाकर नेहा के लिए ले आई। अरे बेटा पहले अच्छे से खाना खा लो, फिर आराम से माँ से बतियाना, कुसुम जी ऐसा बोलकर नेहा को मनुहार करके खिलाने लगी। तभी नेहा का पति निर्भय लंच टाइम में ऑफिस से घर आता है। अपनी सास और साले साहब से अच्छे से मिलता है और अपनी बच्ची को गोद में लेकर दुलारता है। नेहा तुम अच्छे से आराम से खाना खाना, फिर डॉक्टर ने जो दवाइयाँ कही हैं वो ले लेना। मैं तुम्हारी पसंद के ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स ले आया हूँ। जब इच्छा हो ऋतु से बोलकर फल कटवा लेना और भरपूर नींद लेना। बच्चे को संभालने माँ और ऋतु तो हैं ही। और ये तुम्हारे सिर में बांधने वाला स्कार्फ कहाँ है? माँ ने कहा है ना
कम से कम 3 महीने तुम्हें अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, निर्भय ने चिंता दर्शाते हुए कहा। वो मैं अभी खाना खा रही थी ना, इसलिए उतार दिया था, अभी वापस पहन लेती हूँ, नेहा ने पति की मीठी डांट का जवाब दिया। नेहा का भाई रोहित देख रहा था कि निर्भय अपनी पत्नी को कितना इमोशनली और फिजिकली सपोर्ट दे रहा था। चलिए, अब नेहा खा चुकी है तो हम सब भी लंच कर लेते हैं। कुसुम जी ने सहायिका ऋतु की मदद से डाइनिंग टेबल पर खाना परोसा। सबने स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद उठाया। मौका देखते ही विभा जी बच्ची को खिलाने के बहाने नेहा के कमरे में जाती हैं। बेटा, हमारा यहाँ आने का उद्देश्य तुम्हें साथ ले जाने का है, तुम हमारे साथ मायके चलोगी ना? विभा जी ने कहा। नहीं मम्मी, अभी नहीं, बाद में जरूर आऊंगी, आप मेरी चिंता ना करें, मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं है। मुझे यहाँ अपने पति के द्वारा पूरा भावनात्मक सहयोग मिलता है। मैं जो भी चीज मांगती हूँ वो उसे बिना सवाल पूरा करने की कोशिश करते हैं, मेरे आराम का पूरा ध्यान रखते हैं ताकि मैं और बच्ची दोनों खुश रहें। मेरे पैरों में सूजन आ गई थी तो मेरे पैरों की मालिश भी कर देते थे। मेरी सास ने तो मेरा पूरा सहयोग किया, मेरी खूब परवाह करती है, मैं तो उनका आभार जिंदगी भर नहीं भूल सकती, नेहा ने कहा। विभा जी को ग्लानि महसूस हो रही थी कि वो अपनी बेटी की सास की तरह अच्छी सास नहीं बन पाई। अपनी बहू का उन्होंने बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। बात बात पर उसे बीमार पड़ने पर ताने दिए, जबकि उसकी प्रेगनेंसी के समय उसका ठीक तरह से ध्यान ना रखने के कारण ही वो अब बीमार पड़ गई है। आज दर्द उसके शरीर का हिस्सा बन चुका है। नेहा के ससुराल के वातावरण को देखकर रोहित भी सोचने पर मजबूर हो गया था कि उसने अपनी पत्नी की कभी परवाह नहीं की। अब जबकि उसकी तकलीफ बहुत बढ़ गई है, वो काम समय पर नहीं कर पा रही है, तो सब उसकी पत्नी को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। घर में कोई भी पूजा की बात को गंभीरता से नहीं लेता, पर मजाक सब जरूर बना देते हैं। विभा जी और रोहित पूरे 2 दिन नेहा के ससुराल रुके। वापस घर आने पर रोहित पूजा से कहता है, तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में हमें डॉक्टर के पास जाना है, मैंने फोन पर ही तुम्हारी अपॉइंटमेंट ले ली है। पूजा के आश्चर्य की सीमा ना रही। डॉक्टर ने कई एक्सरे व टेस्ट करवाए। अगले दिन डॉक्टर ने कहा, डिलीवरी के समय का दर्द है इनको, डिलीवरी के समय ही आप लोगों ने इनको पर्याप्त आराम दिया होता तो ये नौबत नहीं आई होती। बच्चे के जन्म के समय एक औरत का शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, इनकी रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया है। ज्यादा देर खड़े रहने और भारी वजन उठाने से ऐसा अक्सर होता है। तो अब इसका क्या उपाय है? रोहित ने चिंता जताई। इनका पूरे 15 दिन का बेड रेस्ट रहेगा, साथ में कुछ दवाइयाँ और एक्सरसाइज भी चलेंगी। फिर 15 दिन के बाद देखते हैं आगे क्या करना है। वैसे इसका अंतिम इलाज तो ऑपरेशन ही है, डॉक्टर ने कहा। पूरा घर चिंता के माहौल में डूब गया। पूजा, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे कमर दर्द, पीठ दर्द को हल्के में लिया, तुम्हारी तकलीफ नहीं समझी। अब से घर में सब अपने हिस्से के छोटे छोटे काम खुद ही करेंगे, जितना हो सकेगा तुम्हारी मदद करेंगे। मैं आज ही एक घरेलू सहायिका का इंतजाम करता हूँ जो माँ की खाना बनाने में मदद भी करे और बच्चे को भी संभाल सके, ताकि तुम्हें पूरा आराम मिल सके, रोहित ने कहा। पूजा मुस्कुराहट के साथ अपने कमरे में आराम करने चली गई। दोस्तों, माँ बनना एक औरत के लिए जिंदगी का नया मोड़ होता है। ऐसे में महिलाओं को देखभाल की सख्त जरूरत होती है, इसलिए ससुराल वालों को चाहिए कि वो बहू की अच्छे से देखभाल करें, उन्हें एहसास दिलाएं कि वो सुरक्षित है। औरत को गहनों कपड़ों से ज्यादा प्यार, परवाह और अपनेपन की जरूरत होती है। और सभी महिलाओं से अनुरोध है कि घर के सभी सदस्यों के साथ साथ अपने आप को भी प्राथमिकता दें, तभी आप दूसरों का ध्यान अच्छे से रख पाएंगी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।